बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज के दिन का आगाज़ हम करते हैं यहाँ से। चलें तो फिर अब हम करते हैं नाश्ता। और ये मेरे हस्बैंड है जो कि बेचारे इंतज़ार कर रहे थे मेरा, और ये मेरी मम्मा है जो कि किचन में नाश्ता बना रही है। अभी तो फ़िलहाल तवा गर्म हो रहा है, और साथ ही देखें हम लोग जो है ना सुबह दोपहर के खाने की भी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गैस चली जाती है। गैस का बड़ा मसला है, तो इस वजह से जो है मेरी सास जो है वो सारा मतलब पकाने का जो होता है, जो भी बनाना होता है उसकी भी तैयारी कर लेती हैं। साथ साथ नाश्ता भी बन रहा होता है और साथ ही हमारी दोपहर के खाने की भी तैयारी हो रही होती है। हम नाश्ता करेंगे और इतने में ही हमारी अम्मी जो है वो खाने की तैयारी कर लेंगे, जब तक खाना भी बन जाएगा हमारा। मम्मा जो है ना हमारी पेड़े बना रही हैं पराठों के लिए, तो बस अभी हमारे पराठे तैयार हो जाएंगे। ये हमारे गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं। देखिए कितने मज़े के पराठे बन रहे हैं। आपके घर में कोई बनाता है इतने मज़े के पराठे? ये हमारा नाश्ता जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। और तो अब बस मैं जो है ना कपों में चाय निकाल रही हूँ, और चाय निकालने के बाद फिर हम नाश्ता करेंगे। और उसके बाद जो है आप लोगों को पता है जो होता है डेली का घर के काम वगैरह, नाश्ते के बाद हम अपने काम वगैरह करेंगे। चलें फिर चलते हैं नाश्ता करने के लिए। ये हमारा नाश्ता लग चुका है, और ये हमारे भिंडी का सालन, पराठे, अचार और साथ है चाय और पानी भी है। तो बस हम नाश्ता कर रहे हैं। और साथ साथ जो ये हमारा छोटू जो है, ये मेरा भांजा है, ये बस सुबह सुबह जो है ना उठता है, और उठते सारी इसके जो है ना ड्रामे शुरू हो जाते हैं कि मुझे नाश्ता नहीं करना, मुझे आइसक्रीम खानी है। तो फिर मैं इसको कह रही थी कि अभी नाश्ता कर लो तुम। तो बस ये हमारे साथ नाश्ता कर रहा है। मुझे जो है ना भिंडी का सालन इतना नाश्ते में ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने जो है अचार रख लिया था अपने लिए खाने के लिए। और मेरे जो भांजा है वो भी सालन ही खा रहा था, और मेरे जो हस्बैंड है वो भी सालन खा रहे थे। नाश्ता करने के बाद जो है ना गली में आवाज़ आने लग गई थी, क्योंकि मुझे जो है ना जाले साफ़ करने के लिए झाड़न चाहिए था। तो बस फिर मैंने ये झाड़न ले लिया था इससे, और उसके बाद फिर जो है ना मैं अपने कमरे की डस्टिंग वगैरह करने लग गई थी। कमरे की डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ, सारे जाले वगैरह साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, काफ़ी दिन से जो है ना जाले वगैरह साफ़ नहीं किए थे। तो फिर मैंने अपने शौहर को कहा कि चलो आज जाले वगैरह मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो वो जो है मेरे साथ साथ थोड़ी मेरी हेल्प भी करवा रहे थे। और अगर शौहर घर में हेल्प वगैरह करवाएं तो आपको पता है कितना इजी हो जाता है लेडीज़ के लिए। तो साथ साथ मैं सफाई वगैरह भी कर रही थी सारी। आपको पता है मिट्टी वगैरह उड़ती है, तो इसकी वजह से कितनी जो है ना डस्ट हो जाती है घर में। और फिर मैंने कहा चलो सफाई कर ही रही हूँ, जाले वगैरह साफ़ कर रही हूँ, तो साथ साथ सारी सफाई कर लेती हूँ। तो बस मैं ये शीशे वगैरह सारे साफ़ कर रही थी, और मैंने सोचा चलो आज सब कुछ झाड़ लिया जाए। और ये साथ ही मेरे हस्बैंड की तस्वीर है, और बस मैंने कहा चलो इसको भी थोड़ा सा वीडियो में ले आए। और साथ ही बस मैंने फिर थोड़ी थोड़ी सफाई करी। सारी सफाई के साथ साथ जो है, और ये शीशा जो आप देख रही हैं मैं कल ही लेकर आई हूँ। कल हम लोग गए थे जुम्मा बाज़ार, तो बस वहाँ से लेकर आ गए। मुझे अच्छा लगा था, वैसे भी कमरे में हमारे शीशा नहीं था, तो मैंने फिर सोचा कि चलो मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने ये शीशा ले लिया था। बस उसके बाद आपको पता है कमरे की डस्टिंग वगैरह, चादर वगैरह साफ़ कर रही थी। और चादर वगैरह साफ़ करने के बाद जो है अब मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। आपको पता है जो झाड़ू तो खैर रोज़ ही लगती है कमरे की, तो साथ साथ ही फिर मैं जो है ये सफाई करने के बाद कमरे की झाड़ू लगाऊंगी। और झाड़ू लगाने के बाद जो है, और आपको पता है कि घर में सिर्फ झाड़ू पोछा या बर्तन के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि लेडीज़ को ही करने होते हैं। क्योंकि हमारे घर के जेंट्स जो हैं उन्होंने तो बाहर के ही तकरीबन सारे काम करने होते हैं, बाकी घर के जितने भी काम होते हैं वो लेडीज़ ने खुद ही देखने होते हैं। तो सफाई के साथ साथ और भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो लेडीज़ को खुद ही करने पड़ते हैं। घर के तो तकरीबन सारे काम ही खुद करने पड़ते हैं। तो बस ये मेरी झाड़ू जो है कंप्लीट हो गई थी, झाड़ू में लगा रही थी। और इसके बाद जो है ना मैं पोछा लगाऊंगी कमरे में।
पोछे की क्लिप जो है वो मुझसे मिस हो गई थी, तो इस वजह से मैं जो है आप लोगों से वो शेयर नहीं कर पाई। तो बस मेरे कमरे की डस्टिंग जो है वो कंप्लीट हो गई थी और आगे मैं अब जाऊँगी किचन में, किचन का काम करने के लिए। और किचन वगैरह आपको पता है सारा पहले साफ़ वगैरह करके फिर उसके बाद जो है सारे बर्तन वर्तन धोंगी। और साथ ही जो है ना मम्मा ने चने चढ़ा दिए थे, मतलब हमारे घर में ब्लैक चने आज बन रहे थे, तो साथ साथ चने भी बन रहे थे। और साथ ही जो है मैं किचन की डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ, साफ़ वगैरह कर रही हूँ किचन को। आपको पता है जो जो डेली का होता है किचन का, तो स्लिप वगैरह जो भी होता है डेली का साफ़ करना पड़ता है। और साथ के साथ अगर सफाई करते रहें तो फिर ज़्यादा नहीं होता काम। कुछ लोग होते हैं जो साथ साथ नहीं करते, मतलब एक दफ़ा ही सोचते हैं करने के लिए, तो मैं कहती हूँ साथ साथ कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। और बर्तनों का भी मेरा यही है कि मैं अगर कोई भी काम करती हूँ या कोई भी खाना वगैरह बना रही होती हूँ, जो भी बर्तन अगर गंदा हो भी जाता है तो मेरी आदत है कि मैं साथ साथ ही धो देती हूँ। हालांकि मेरी मम्मा है वो मुझे कहती हैं कि तुम बार बार बर्तन नहीं धोया करो, एक दफ़ा ही बंदा धो लेता है, जब सारे खाना वाना खा लें तो तब तुम धो लिया करो। लेकिन फिर भी मुझे उलझन होती है, मैं धो लेती हूँ। हालांकि मुझे डांटती भी हैं कि तुम क्या थोड़ी थोड़ी देर बाद बर्तन धोने लग जाती हो, मत धोया करो इतने बर्तन। फिर जो है बस आपको पता है आदत होती है इंसान की, तो फिर साथ साथ जो है मैं किचन की सफाई वगैरह कर रही थी और साथ ही हमारा खाना भी बन रहा था। मम्मा ने चने चढ़ा दिए थे क्योंकि हमारी गैस का बहुत ही मसला है कि हम लोग नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद ही जो है ना मम्मा जो है मतलब खाने की तैयारी कर लेती हैं कि जो है ना ताकि दोपहर तक जो है ना, दोपहर से पहले ही तकरीबन हमारा खाना बन जाता है वैसे तो। लेकिन अगर कभी ना बनाए ना उस दिन हमारी गैस लाजमी चली जाती है, और जिस दिन हमारा खाना बन जाता है उस दिन हमारी गैस नहीं जाती। तो इस वजह से हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हम खाना बना लें। और साथ ही बस मैं बर्तन धो रही थी, बर्तन तो खैर थोड़े से ही थे तो लेकिन फिर भी मैंने कहा धो लेती हूँ। मम्मा भी धो देती हैं सुबह, वो सुबह जल्दी उठ जाती हैं क्योंकि मेरे पापा और मेरे छोटे जो भाई हैं देवर, वो काम पे जाते हैं सुबह जल्दी, तो इस वजह से वो उठ जाती हैं। तो फिर रात में जो थोड़े बहुत बर्तन होते हैं तो वो सुबह खुद धो लेती हैं। फिर नाश्ते के बाद जो होते हैं वो थोड़े बहुत मैं धो लेती हूँ बर्तन। तो बस यहाँ पे जो है मेरे बर्तन धुल गए थे सारे, मैंने ये सिंक जो है सारा साफ़ कर दिया था। और उसके बाद बस ये बर्तन वगैरह आप देख लें, मैंने सारे बर्तन धो लिए हैं। इसके बाद जो है बस थोड़ी सी आप लोगों को पता है बच्चों के साथ जो होता है, ये देखें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि बच्चों का हाल देखें क्या होता है। ये कल हम लोग इसके लिए रिमोट कंट्रोल गाड़ी लेकर आए और ये 1 घंटा भी इसने नहीं चलाई है। एक घंटा जो होता है ना, कहते हैं पूरा एक घंटा भी इसने नहीं चलाई है। और इसका हाल देखें क्या कर दिया इसने। और साथ ही इसकी रिमोट भी था, रिमोट का भी बुरा हाल किया हुआ है। ये देखें बच्चों की ये काम है। खैर वैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो खिलौने अपने संभाल के रखते हैं, लेकिन ये जो हमारा बच्चा है ना ये थोड़ा स्पेशल है, ये खिलौने संभाल के नहीं रखता। ये कहता है अगर ये पुराने खिलौने टूटेंगे तो नए आएंगे ना, इसलिए फिर ये तोड़ देता है। क्या आप लोगों के बच्चे भी ऐसे ही करते हैं? हम ये आइसक्रीम खा रहे थे तो इसके ऊपर इमोजी बने हुए थे, मैंने कहा चलें आप लोगों से इसका भी छोटा सा क्लिप शेयर किया जाए। बड़ी ही प्यारी लग रही थी और मज़े की आइसक्रीम थी। हमारा जो है दोपहर का खाना भी रेडी हो गया था। तो मेरे हस्बैंड को जो है ये ब्लैक चने जो है बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये जो है इसके ऊपर ये पापड़ आप देख रहे हैं बिरयानी पापड़ है, ये पता नहीं कौन सा पापड़ है, ये डालकर इस पर खा रहे हैं। और साथ ही फिर इनका दिल कर रहा था कि बस इसका जल्दी से चाट बना लूँ मैं। और साथ ही फिर इसके ऊपर ये टमाटर इन्होंने काट लिया था, ये टमाटर इसके ऊपर डाल दिया था। और टमाटर डालने के बाद फिर इसके ऊपर हम थोड़े से स्पाइसेस मसाले डाल दिए थे, हमने चाट मसाला डाला था। और चाट मसाला डालने के बाद ये वाकई में बहुत मज़े की चाट हो गई थी। और फिर हम दोनों ने खाई थी चाट। वैसे तो खाना तैयार हो गया था, लेकिन खाने से पहले जब भी ब्लैक चने हमारे घर में बनते हैं ना तो मेरे हस्बैंड ज़रूर ऐसे खाते हैं ये ब्लैक चने। ये आप लोगों को पता है जो थोड़ा बहुत भूख से पहले जो चस्का होता है, तो बस ये चने खा रहे हैं। ये कल जो है ना मैं गई थी अपने हस्बैंड के साथ जुम्मा बाज़ार, तो वहाँ पे ये मुझे टोकरी छोटी सी थी, बहुत अच्छी लग रही थी। इसमें जो है बंदा अपना छोटा मोटा सामान रख लेता है, तो मुझे अच्छी लगी थी तो मैं ले आई थी। और ये मैक्रोनी भी हमने बाज़ार से ही ली थी, तो मैक्रोनी भी टोकरी में ही रखी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो टोकरी भी आपको दिखा दूँ और साथ साथ मैक्रोनी भी आपको दिखा दूँ। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि ये कितने की है। तो ये मैं दोपहर का जो है ना खाना खा रही हूँ, और खाना खाने से पहले ही मैं सो रही थी और सोकर उठने के बाद फिर मुझे भूख लगी, तो मैंने सोचा चलो फिर जल्दी से अब खाना खा लिया जाए। तो बस ये मैं खाना खा रही हूँ। ये दिखाओ वैसे ये वाला भी सोनिया। खाना खाने के बाद जो है हम चले गए थे बाज़ार से जो है हमने कुछ चीज़ें लेनी थी। ये आप लोग बताएं इसका नाम क्या है। वैसे यहाँ पे तो इसको सेंगियाँ कहते हैं, और आप लोग सब बताइएगा आप लोगों के यहाँ सब इसको क्या क्या कहते हैं। और उसके साथ साथ जो है ना बस हम ये साथ में चप्पल लेकर आई थी अपने हस्बैंड की चप्पल, लेकिन जो है देखकर भी लेकर आए हम, लेकिन बस वही बात है ना, कहते हैं कि जब इंसान की अकल काम ना करे तो ऐसा ही होता है। चप्पल छोटी आ गई है बिल्कुल। वैसे अच्छी लग रही थी बहुत, मेरे को भी अच्छी लगी और मेरे हस्बैंड को भी अच्छी लगी थी,
और इसका डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा था, लेकिन जो है चप्पल बस छोटी आ गई है। तो फिर अब हमने सोचा है कि चलो ज़ाहिर सी बात है, अगर वापस जाने से बेहतर था कि ये मैं अपने पापा को दे देती हूँ। तो मैंने पापा को दे दी अपनी ये चप्पल। घर पे आते ही जो है भूख लग गई थी। वैसे तो दोपहर में जो है चने के साथ रोटियां बनाई थी, लेकिन रोटी इतने ज़्यादा शौक से खाते नहीं हमारे घर में कोई भी, सब जो है चावल ही खाते हैं। तो मम्मा ने जो है रात खाने में जो है चने के साथ चावल बॉईल कर लिए थे। तो मुझे तो इतनी जल्दी अभी भूख लग नहीं रही थी, क्योंकि मैंने अभी बाज़ार जाने से पहले ही थोड़ी देर पहले खाना खाया था। तो फिर बस मेरे हस्बैंड ने खाना खाया था अकेले। खाने के बाद हुई चाय की तलब, तो फिर हमने चाय चढ़ा दी। बस ये हमारी चाय को जो है उबाला आ चुका है और चाय हमारी बन गई है। और मैं ये थोड़ी थोड़ी चाय को फेंट रही हूँ। और चाय बनाने में मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मैं चाय बहुत शौक़ से पीती हूँ। मैं चाय के बगैर नहीं रह सकती। चाय मेरे लिए तो समझ लें चाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं खाना खाऊँ या ना खाऊँ, चाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस हमारी चाय तैयार हो गई है और चाय के बाद बस जो है हम चाय पियेंगे। अब हमने चाय पी और चाय पीने के फ़ौरन बाद हमने खाई लेज़ और साथ पी कोल्ड ड्रिंक, और इसी के साथ हमारा दिन ख़त्म होता है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।